अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ और अपडेट शेयर करूंगा। सबसे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों को जहां जहां आज ईद है उन सबको ईद मुबारक हो, और जहां कल ईद है सबको एडवांस ईद मुबारक हो। तो सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट की बात करते हैं। बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें प्रीवियस एरियाज़ की, तो ये जो एरिया मैंने ग्रीन एरिया में मेंशन किया है, यहाँ पर जो है प्रीवियस हिस्ट्री में सिर्फ विक फिशिंग होती रही है, यानी लोगों को लिक्विडेट किया जाता रहा है, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट किए जाते रहे। तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा विक फिशिंग नज़र आ रही है हमें। तो अब अगर इस हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखें एक अप साइड की विक फिशिंग यहाँ पर है, ठीक है, और डाउन साइड की अगर विक फिशिंग है तो यहाँ पर है, ठीक है। इन दो एरियाज़ को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अभी इन दो एरियाज़ को कंसिडर कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर मैं आ गया इस एरिया में, ठीक है, और इसकी मिड रेंज हम इस लाइन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला एरिया है। इस वाले एरिया में सबसे पहले तो इस वाले एरिया को बीटीसी को होल्ड करना चाहिए हर हाल में। अभी ये वीकली कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वीकली कैंडल जो है क्लोजिंग में 2 दिन बाकी हैं। अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है इस लाइन से डाउन साइड पर, तो फिर हमें ये वाला एरिया रिटेस्ट को मिल सकता है, जो कि 26,000 तक का एरिया है, 25,500 तक का। और अगर इससे अबव क्लोजिंग होती है बीटीसी की वीकली क्लोजिंग, तो फिर हमें 32,300 का एरिया जो है वीक लगती हुई दिखाई दे सकती है। और फिर अगर इस एरिया से अबव कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम जो है नेक्स्ट फिर अपने ऊपर साइड के टारगेट को कंसिडर करेंगे। और उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम के चार्ट पर जो है यहाँ पर मेरे पास इथेरियम का चार्ट ओपन हो गया है। इथेरियम का चार्ट मैं आपको ओपन करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में ही। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इथेरियम के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर ये भी मेरे पास सेम उसी एरिया में ट्रेड हो रहा है जैसे कि बिटकॉइन अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पर भी देखिए जब इथेरियम का मर्ज हुआ था तो इथेरियम ने $1,000 से $2,000 का पंप लगाया था, और इसके साथ जो है बाकी मार्केट भी स्ट्रांगली पंप हुई थी। लेकिन अब ये वाला एरिया अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस एरिया को ये दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है और अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको सपोर्ट बना लेता है, वीकली क्लोजिंग इस लाइन से अबव होती है, तो हम ख़ुद को सेफ तस्वुर कर सकेंगे और उम्मीद करेंगे कि अब जो है इथेरियम अप साइड पर जा सकता है। सिर्फ अपने वीकली क्लोजिंग देखनी है, और जैसे कि ईद की 4-5 छुट्टियां आ रही हैं, तो पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान ट्रेडर आपको नज़र आएंगे वो अपनी छुट्टियां मनाएंगे और हॉलीडेज़ पर होंगे, तो मार्केट में हमें वॉल्यूम जो है बहुत स्लो रहता हुआ नज़र आ सकता है इन 4-5 दिनों में। अच्छा, यहाँ पर एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है। उस चार्ट के हिसाब से उसका कहना है कि बिटकॉइन जो है $0.0 से 30,000 के डॉलर पर पहुँच चुका है। 30,000 की प्राइस पर 0.5% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से अडॉप्शन ली गई है। यानी फ़िलहाल पूरी दुनिया के लोगों में से 0.5% लोगों ने ही बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है और बिटकॉइन को जो है इन्वेस्ट किया है। अब जो है अगर बिटकॉइन की अडॉप्शन 0.5 से लेकर 5% हो जाती है, तो आप इमेजिन करें कि बीटीसी की प्राइस कहाँ जाएगी। तो इनका कहना है कि बिटकॉइन जो है सिर्फ अभी बच्चा है, यानी आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपको छोटा सा बच्चा ही मिलेगा। आगे जो है बिटकॉइन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इनके हिसाब से मैं इनसे एग्री करता हूँ, और अगर कोई अभी इन्वेस्ट करना चाहता है आज से 5 साल 10 सालों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक ट्रेडर ने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के हिसाब से ये जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये इथेरियम की $1,000 की प्राइस है। यहाँ पर प्राइस भी आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर जो है ह्यूज लिक्विडेशन मौजूद है। जो भी यहाँ से लॉन्ग हुआ है उसकी लिक्विडेशन प्राइस जो है $1,000 पर है। तो ओबियसली मार्केट मेकर कभी भी मार्केट को फ़ौरन से ऊपर नहीं लेकर जाएगा जब तक डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस को और लिक्विडेशंस को वो हिट नहीं करता। कई बार ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि मार्केट मेकर जो है स्टॉप लॉसेस को लेकर उसके बाद ही मार्केट को पंप करता है। तो आपने अभी जब तक जो है इथेरियम की वीकली क्लोजिंग नहीं हो जाती है और इथेरियम जो है अपने अपसाइड के लेवल को बुलिश नहीं बनाता, तब तक आपने फोमो का शिकार नहीं होना और वेट करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है बिटकॉइन की लिक्विडेशन की बात करें तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन जो है 31 से 32,000 के दरमियान है, और डाउन साइड पर 27,000 के दरमियान है, और बिटकॉइन अभी 28,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड की लिक्विडेशन ज़्यादा आसानी से हिट होंगी। तो बिटकॉइन जो है 27,000 के एरिया पर लिक्विडेशन करने के बाद जो है अप साइड पर जाकर 32,000 के एरिया को फ्लिप कर सकता है। यानी जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हमारे प्राइस एक्शन होता है, इंडिकेटर होता है, उन सब को हटाकर वो सब जो है 30 to 40% या 50% वर्क करते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर होती है कि मार्केट मेकर को लिक्विडिटी कहाँ मिल रही है। जहाँ पर जो है ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वहीं पर मार्केट मेकर जो है मार्केट को मूव करेगा और रिटेल ट्रेडर्स को
लिक्विडेट करेगा या फिर उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेडर ने DXY जो कि डॉलर का इंडेक्स है उसके हवाले से जो है उसने बुलिश एनालिसिस शेयर किया है। यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा है कि डबल बॉटम बना रहा है जो कि बुलिश साइन है। उसके बाद MACD का डेली के टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, और मैसिव गैप है जो कि फिल होगा 110 पर जाकर। और उसके अलावा बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो जब भी DXY का चार्ट अप साइड पर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आता है, और जब भी DXY का चार्ट नीचे जाता है तो BTC ऊपर जाता है। तो अगर यहाँ पर हमने डॉलर के इंडेक्स को भी देखना है, अगर डॉलर इंडेक्स हमें जो है बुलिश नज़र आया और अप साइड पर यहाँ इस लाइन को ब्रेक करता हुआ नज़र आया तो हम बिटकॉइन में करेक्शन देख सकते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको BTC के लेवल्स बताए हैं कि BTC का लेवल अगर 28,000 से डाउन साइड पर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर जो है हम मार्केट में अब शॉर्ट की पोजीशन कंसिडर करेंगे या फिर डिप में बाइंग के लेवल जो है तरतीब देंगे। तो साथ के साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।